उस पेशेंट के पास ना ही फ़ोन था और ना कोई ऐसा इंसान जो उनको कॉल कर सके या कॉल उठा सके। और ये बात मुझे उस पेशेंट के एडमिशन होने के तीसरे दिन समझ आई। हाय गाइस, मैं हूँ नर्स विनी और आज की स्टोरी है एक 70 इयर्स के पेशेंट की, जो आए तो थे अपने पैरों पे दोबारा चलने के लिए, पर जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक बेड में अपनों को खो दिया। उस दिन मेरी इवनिंग शिफ्ट थी। कुछ 2:30 बजे थे जब ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने आए थे। उनकी डायग्नोसिस थी नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर और पूछने पे इन्होंने बताया था कि ये सीढ़ियों से गिर गए थे। उनका डायग्नोसिस क्लियर था, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर थी, तो इसीलिए डॉक्टर्स ने उनको ट्रैक्शन लगा दिया। अब वो इधर उधर चल भी नहीं सकते थे, बेड से उठ भी नहीं सकते थे, हर छोटी चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट थे। उनको हॉस्पिटल उनके बेटे लेके आए थे। उनके बेटे अंदाज़न 40 साल के होंगे। वो उनके लिए मेडिसिन भी ला रहे थे, लाइन में भी खड़े हो रहे थे और रिपोर्ट्स भी संभाल रहे थे। जो उनके पापा को खाने का दिल कर रहा था वो भी लेके उनको खिला रहे थे, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। ये देख के बहुत खुशी हुई कि एक बेटा अपने पापा का इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नज़ारा देखने को बार बार नहीं मिलता। फिर डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने सर्जरी परसों के लिए प्लान किया। मतलब अभी टाइम था, क्योंकि अब सर्जरी का प्लान बन चुका था, तो हम सबको भी अपनी अपनी साइड से तैयारियां करनी थी। तो ऑपरेशन करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उनके बेटे की ज़रूरत पड़ी। कुछ देर पहले तक तो उनके बेटे पेशेंट के पास ही थे, मतलब अंकल के पास ही थे। जब हमको ब्लड भेजनी थी तब वो उधर नहीं थे, तो हमने इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ होंगे। गार्ड भैया से भी पूछा कि ढूंढ के लेके आओ, और इधर उधर सबने देखा। पहले तो लगा कि कहीं वॉशरूम गए होंगे या कैंटीन गए होंगे, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो आसपास ही है, आ जाएंगे करके, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन वक्त गुजरता गया, बहुत टाइम लग गया, वो नहीं आए। और एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स पेशेंट रेशियो। उस दिन भी कुछ लगभग 50 पेशेंट थे और सिर्फ 4 नर्सेस की ड्यूटी थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परवाह नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हम हर पेशेंट पर हर पल नज़र नहीं रख सकते। आप एक पेशेंट के पास होते हो और उसी वक्त बाकी 10 पेशेंट कुछ और ही कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता। इसीलिए उस दिन भी शुरुआत में किसी को ये तुरंत समझ नहीं आया कि उनका बेटा अभी उनके साथ नहीं है। ये नर्सेस की नेगलेक्ट नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम की कमजोरी है। पर पेशेंट के बेटे फिर भी नहीं आए, तो हमने इधर उधर हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। पहले वार्ड में पूछा और आसपास के पेशेंट्स और विजिटर से भी पूछा कि किसी ने देखा है या नहीं। फिर फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर दोबारा ट्राई किया, पर दोबारा भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फिर 2-3 घंटे बाद फिर से ट्राई किया, पर उस वक्त तक भी फ़ोन स्विच ऑफ ही था। हमने फिर भी हार नहीं मानी और हम ढूंढते रहे। उस वक्त हम पैनिक नहीं होते, पर फिर भी एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बात समझ आने लगी कि शायद उनका बेटा कहीं अटका नहीं है या किसी काम में फंसा नहीं है, बल्कि वो आ ही नहीं रहा अपने दिल से। और तब एक और बात सामने आई। उस बुजुर्ग पेशेंट के पास ना ही फ़ोन था और ना ही उनको किसी का नंबर याद था जो कि उनको कॉल कर सके, और ना ही उनके बेटे के सिवा उनका दुनिया में कोई था जो उनको कॉल कर सके। उनके पास बस एक बेटा और बहू ही थे। उनके पास किसी का भी नंबर याद नहीं था। उसके बाद हमने पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया, पर फिर भी उन पेशेंट को देख के बहुत दुख हुआ। जब उन पेशेंट को धीरे धीरे समझ आया कि अब बेटा शायद वापस नहीं आएगा, वो रोने लगे। इसे ज़ोर से नहीं, पर वो धीरे धीरे से रोने लगे, बस ऐसे जैसे कोई इंसान बिना बोले हार मान गया हो। ऐसा लग रहा था कि वो हार मान रहे हैं। उस दिन उसके बाद और कोई ड्रामा नहीं हुआ,
कोई शाउटिंग नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं हुई। बस एक बुजुर्ग पेशेंट बेड पर लेटा रहा और वार्ड धीरे धीरे अपने नॉर्मल रिदम में वापस आ गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।